हो दीदी? कैकेयी, तुम इस दशा में उठकर क्यों चली आई? बड़ी मूर्ख है तुम्हारी धाई माँ। उसने तुम्हें आने क्यों दिया? वह मुझे रोक रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाली। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो राम को देखने को व्याकुल थी। लो, संभाल के। अरे अरे अरे, मेरा राम। इसे तो जो भी देखता है यही कहता है कि ये मेरा राम है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही नहीं, सबका राम है। होगा सबका, पर मेरा इस पर विशेष अधिकार है। मैं माँ हूँ इसकी। ये सत्य कहा तुमने छोटी रानी। तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। तो बस ठीक है, अब राम मेरे हुए। मैं माँ हूं, धरती माँ। महारानी कौशल्या ने कितनी सच्ची बात कही। राम जिसके हो गए, जग उसी का हो गया। जिसने राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। और आज तो मुझे एक विचित्र सा अनुभव हो रहा है। अभी तो राम छोटे से शिशु हैं और दुनिया उन्हें देखने को दीवानी हुई जा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? असंख्य लोग उनके दर्शन के प्यासे रहेंगे। असंख्य लोगों के दिल उनके प्यार में डूबे होंगे। मुझे लग रहा है कि अब जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। और जब हो जाएगा तो ऐसा होगा कि संसार उसे कभी भुला नहीं पाएगा। शिशु तो संसार में हर दिन जन्म लेते हैं, पर आज एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया है जिसके दर्शन को मानव तो मानव, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा और सरस्वती, कैलाश से भोले शंकर और पार्वती, और इंद्रलोक से इंद्र और समस्त देवी देवता चल पड़े हैं। यह तो विचित्र हुआ। लगता है श्री राम के दर्शन का ध्यान हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें, परंतु इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम। महामंत्री सुमंत, आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए। राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे। राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता रखी जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है। प्रजा प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं। यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें।
चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए, आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास न कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है, आप विश्राम कीजिए। कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? आप पालने में यूं आनंद से विश्राम कर रहे हैं जैसे ये पालना न हो शेषशय्या हो, और आप नन्हे से बालक न हो श्री हरि हो। सारी अयोध्या में धूम मची है कि महाराज दशरथ के घर श्री राम ने जन्म लिया है। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। हमारी प्रार्थना है, आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने, वीरों को वीरता का उदाहरण प्रदान करें, संसार को मर्यादा का नवीन आदर्श दें, पुरुषोत्तम बने। जो आपका नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा आशीष है कि आपका नाम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। हमें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहिएगा, हमसे नाता न तोड़िएगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें जाने की अनुमति दें। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने यहां आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो भी धन्य हो गया। आप प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। पुत्र अक्ष, प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। पुत्र अक्ष, आज तुम्हारे भ्राता वीरवर मेघनाथ की वीरता की अंतिम परीक्षा है। जाओ, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दो। जो आज्ञा दादाश्री। भ्राता मेघनाथ, पुत्र मेघनाथ, उठाओ अपना धनुष। अब धनुष पर बाण चढ़ाओ। मेरे हाथ में ये मणि है, मैं इसे अपने सिर पर रख रहा हूं। तुम इसे अपने बाण का लक्ष्य बनाओ। ये मत सोचना कि यदि लक्ष्य चूक गया तो तुम्हारे दादा श्री सोमाली के प्राण संकट में आ जाएंगे। परीक्षा लेते समय यदि ऐसी दुर्घटना हो भी गई तो चिंता की कोई बात नहीं।
बात मुख्य ये है कि बाण चलाते समय तुम्हारा हाथ तनिक भी न कांपे। अब पुत्र, मेरा आदेश है कि लक्ष्य पर बाण चलाओ। वाह मेघनाद वाह, वीर रावण के वीर पुत्र, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। किंतु अब संभलो। माताश्री, धन्य है वत्स मेघनाद, धन्य है। आयुष्मान भव। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने बड़ी लगन से युद्ध विद्या सीखी। मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे पिता लंकापति रावण ने तुम्हें जिस उद्देश्य से मुझे सौंपा था, वो उद्देश्य आज पूरा हो गया। हमारा तो मन करता है कि हम उड़कर उनके पास पहुंच जाएं। परंतु दादाश्री, वो हमें पहचान तो लेंगे ना? पुत्र, तुम बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे जब तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को मेरे हाथों में सौंपा था। हो सकता है कि वे तुम्हें अचानक देखने पर भी पहचान न पाएं, पर जब पहचान लेंगे और जान लेंगे कि तुम क्या बन गए हो, तो उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। देवताओं के विरुद्ध अभियान में तुम दोनों उनके बहुत बड़े सहायक बनोगे। मैंने भी तुम्हें इसी लक्ष्य से युद्ध की शिक्षा दी है। गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं। आप न केवल हमारे दादाश्री, वरन हमारे गुरु भी हैं। आप जो चाहें हम देने को तैयार हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा देवलोक विजय है। तुम दोनों मुझे देवलोक जीत कर दे दो, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। हम आपको वचन देते हैं गुरुदेव कि आपको इंद्रासन पर विराजमान करके ही हम दोनों दम लेंगे। क्यों अनुज? निसंदेह भ्राताश्री, अब तो देवलोक विजय ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, सबसे बड़ा। दादाश्री, आप हमें लंका कब ले चलेंगे? आज ही, अभी, इसी समय। तुम दोनों को तुम्हारे पिता के समक्ष अचानक ले जाकर उन्हें भौचक्का कर दूंगा। चलो मेरे साथ।
आओ। हम तीनों को ब्रह्मा से वरदान मिल चुका है। अब मुझसे और अधिक धैर्य नहीं रखा जाता। हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवलोक पर आक्रमण कर देना चाहिए। देवलोक जीत लेना चाहिए हमें। भ्राताश्री, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। अवश्य कहो, किंतु ध्यान रहे विभीषण, ऐसी कोई बात न कहना जिससे देवताओं के पक्षपात की दुर्गंध आती हो। नहीं भ्राताश्री, पक्षपात की बात नहीं है, किंतु यदि देवलोक पर आक्रमण और विजय से पहले हम उन क्षेत्रों की संपन्नता का उपाय करें, उन क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने का ढंग सोचें जो पहले से ही हमारे पास है, तो क्या यह उचित नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, यह अनुचित होगा। हमारी सबसे पहली चिंता होनी चाहिए कि हम विश्व विजेता कैसे बने, कैसे संसार के सिर को अपने चरणों में झुका दें। स्मरण रहे कि संसार उसे ही पूजता है जिसके पास शक्ति होती है। देवलोक विजय के उपरांत हमारे सामने कोई चुनौती नहीं बचती। हमें आक्रमण करना ही चाहिए। क्यों मजले, मैंने ठीक कहा ना? भ्राताश्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, पर मेरी समस्या यह है कि मैं 6 मास तक सोता रहता हूं और फिर जिस एक दिन जागता हूं उस दिन भोजन के उपरांत तीसरे पहर से ही मुझे नींद आने लगती है। तो फिर मैं आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम चिंता ना करो मजले, चिंता ना करो। मैं युद्ध उस दिन आरंभ करूंगा जिस दिन तुम्हारे जागने का दिन होगा, और तीसरे पहर से पहले मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। किंतु अब मैं देवलोक विजय किए बिना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मजले। मानना भी नहीं चाहिए। नाना श्री आइए आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। आइए नाना श्री आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। नाना श्री, आपके आने से मेरी शक्ति और भी बढ़ गई है। मेरे आने से तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ी, तुम्हारी शक्ति बढ़ी उन वीर योद्धाओं के आने से जो स्वयं में एक सेना है। मैं तुम्हें 2 ऐसे योद्धा दे रहा हूं जो अपने आप में उदाहरण हैं। तीनों लोक में उनका कोई जोड़ीदार नहीं। वे तुम्हारी युद्ध क्षमता की कमी को पूरा करेंगे। नाना श्री, ऐसे वीर योद्धा कौन हैं? भीतर आओ मेरे शूरवीरों। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। अक्ष कुमार मेरे पिताश्री। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। ये रही तुम्हारी धरोहर जिन्हें तुमने शैशवावस्था में मेरे हाथों में सौंपा था। मैंने रात दिन एक करके इन्हें ऐसे योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया कि ये युद्ध नीति के अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं। इन्हें पराजित करना तो दूर की बात है, कोई इनका सामना तक नहीं कर सकता। मेरे पुत्रों, मेरे वीरों, अब तो हमारी शक्ति अपार हो गई है। अपार। अब तो मुझे 2 और हाथ मिल गए हैं। देखा अनुज, देखा मजले कितने बड़े हो गए हैं दोनों। पुत्रों, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी। जाओ, उनसे मिलाओ। जाओ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आयुष्मान भव।
नानाश्री, अपमान का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। देवलोक जीतने की घड़ी आ गई है, किंतु स्मरण रहे, विष्णु से प्रतिशोध मैं लूंगा, मैं लंकापति रावण। माताश्री, मेरे पुत्रों, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पुत्रों, तुम बहुत ही उचित समय पर आए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी। हम भी आपको सदैव स्मरण किया करते थे माते। और मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़प रहा था माते। तुम माता के हृदय की तड़प को क्या जानो मेरे पुत्रों। तुम्हें तो मुझसे लंकेश ने उस समय छीनकर अपने नाना श्री असुरराज सुमाली को सौंप दिया था, जब मैं तुम्हें दूध पिला रही थी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत तड़पी हूं पुत्रों, किंतु आज तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी। मैं सर्वथा अकेली पड़ गई थी, सर्वथा असहाय। मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था पुत्रों, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं माते? सर्वशक्तिमान रावण की महारानी और स्वयं को असहाय पाए, ये कैसे हो सकता है माते? यही हो गया है पुत्रों। मैं तुम्हारे पिताश्री को रोकना चाहती हूँ, पर सर्वथा अपने आप को असहाय पा रही हूँ। पिताश्री को रोकना चाहती हैं? किंतु क्या करने से रोकना चाहती हैं माते? विनाश से, सर्वनाश से। कैसा विनाश? किसका सर्वनाश? हमारा विनाश, हमारे परिवार का सर्वनाश, हमारी प्रिय लंका का सर्वनाश पुत्रों। तुम्हारे पिताश्री ने युद्ध की ठान ली है। वो देवलोक पर विजय करना चाहते हैं, किंतु मैं उन्हें युद्ध पथ पर जाने से रोकना चाहती हूँ। मैं रक्त और अग्नि की होली खेलने से रोकना चाहती हूँ, किंतु वो मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। अब तुम दोनों आ गए हो तो मुझे आत्मबल मिल गया है। अब मैं उनसे बात करूंगी तो स्वयं को अकेला नहीं पाऊंगी। अब मैं उन्हें रोकूंगी तो मेरे पुत्र मेरा साथ देंगे। क्यों है ना? बोलो। क्या बोले माताश्री? इतने वर्षों पश्चात आज पहली बार हमारी भेंट हुई है और आप हमसे वो भाषा बोलने को कह रही हैं जो हमने सीखी नहीं। हे माता, हमें दादाश्री ने केवल युद्ध नीति बनाना, युद्ध की बातें करना, युद्ध करना और युद्ध जीना ही सिखाया है। हम युद्ध के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर हम पिताश्री से किस मुंह से कहें कि वे युद्ध न करें? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्रों? मैंने तो सारे जीवन की आशाएं तुमसे लगा रखी हैं। मेरी आस को धूमिल मत करो पुत्र। किंतु माते, हमने दादाश्री को गुरुदक्षिणा में देवलोक विजय का वचन दिया है। हमें तो वहां भेजा भी इसी उद्देश्य से गया था। माताश्री, हमें खेद है कि हम आपको निराश कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए माते, किंतु ना तो हम पिताश्री का साथ छोड़ सकते हैं और ना ही अपना मार्ग बदल सकते हैं। हमें अनुमति दीजिए माते।
पुत्रों, मेरे भाग्य में अकेलापन ही लिखा था। तुम आए तो मैं समझी कि मेरा अकेलापन दूर हो गया, पर यह मेरा भ्रम था। भ्रम। मेरा मन करता है कि मैं हर पल इसे ही निहारती रहूं। न जाने क्यों इसका मुख देख देख कर भी मेरा मन नहीं भरता। क्यों राम जी, ये आपने मुझ पर क्या मंत्र फूंक दिया है? राम ही तुमसे इतना हिल मिल गया है कि तुम्हारे पाँव की चाप सुनते ही उधर ही देखने लगता है जिधर से तुम आती हो। अच्छा जी, मेरा बस चले तो मैं केके, केके, क्या हो रहा है? केके, दासी, दासी, केके, केके, संभालो तनी, दासी, केके रुको, मैं धाई माँ को बुलाती हूँ। आगे महारानी। जा और धाई माँ मंत्रा को बुला ला। लगता है केके के प्रसव का समय निकट आ गया है। जो आगे। केके, 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 केके रुको, मैं आती हूँ। चिंतित न हो महाराज, पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके यहाँ एक और पुत्र का जन्म होने वाला है और महाराज, वो पुत्र भी अत्यंत ही तेजस्वी और प्रतापी होगा। गुरुदेव, वो आ गया है जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक मंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री, जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। जिसके नाम पर तू राज करेगी पुत्री, राज। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे कोई है, कोई है?
प्रणाम धाई माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा जो आज्ञा धाई माँ। उठ पुत्री, जाग। पुत्र रूप में अपने सौभाग्य चंद्र के दर्शन तो कर ले। जाग पुत्री, कैकेयी उठ, देख देख। लेटी रहिए। प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहती है। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। देखिए महाराज, राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है। रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र, मेरे लाल। देवी मंथरा, आपकी राजकुमारी ने मात्र रघुकुल को ही नहीं, अपितु अयोध्या को, इस संसार को एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा और संबंधों का एक महान पारखी दिया है। महाराज, धन्य है महारानी कैकेयी, इन्होंने मानवता को एक महान सेवक दिया है। सम्राट को सेवक आप ही कहेंगे। देख लेना, मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदलकर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि यह सबके आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। महाराज, महाराज, आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। आप जाइए महाराज, मैं हूं ना यहाँ छोटी की देखभाल के लिए। संभालिए। कितना सुंदर है। जैसे राम तुम्हारा, वैसे अब ये मेरा हो गया है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगी। मैं पालने दूंगी तब ना। मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। मैं इसको इसकी मां की भांति कदापि न बनने दूंगी। राजभवन में मेल मिलाप के नाम पर जो आडंबर छाया हुआ है, उसे एक दिन मिट्टी में न मिला दूं तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं मंत्रा। मैं मां हूं, धरती मां। अयोध्या खुशी से झूम रही है, और क्यों ना झूमे। जिस राजा का आंगन न जाने कब से सूना पड़ा था, आज वहां 4-4 राजकुमारों की चुलबुली हंसी और भोली भाली किलकारियां गूंज रही थीं। दशरथ की झोली में एक साथ इतना सारा धन आया तो वे भी सुध-बुध भूल गए। पुत्रों के प्रेम ने उनको दुनिया भुला दी। उधर रावण युद्ध की घोषणा कर चुका था। देवराज की जय हो। क्या समाचार है दूत? देवराज, दुष्ट रावण ने देवलोक विजय और आपका आसन छीनने का निश्चय कर लिया है। वो एक भारी सेना लेकर आ रहा है। उसके साथ
उसका शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और दो पुत्र मेघनाद और अक्ष कुमार भी हैं। देवराज, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली है, वो अकेला ही हमारी सारी सेना पर भारी पड़ सकता है। बस हमें उसी का तोड़ ढूंढना होगा वरुण देव, और उसका बस एक ही तोड़ है। वो क्या देवराज? उस मूर्ख ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया है कि वो शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध की क्षमता नहीं रखता। 6 मास उपरांत एक दिन के लिए ही तो जागता है वो दुष्ट, वो भी बस तीसरे पहर तक। किंतु देवराज, तीसरे पहर तक तो हमारी सारी सेना का सर्वनाश कर चुका होगा। नहीं वरुण देव, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। हम तभी रणक्षेत्र पहुंचेंगे जब वो सो चुका हो या सोने वाला हो। हम पूरी शक्ति से आक्रमण करेंगे और हमारे आक्रमण का लक्ष्य रावण ही होगा, केवल रावण। सेना को तैयार किया जाए। जो आज्ञा देवराज। आपने स्मरण किया पिताश्री? हाँ पुत्रो, मैंने तुम्हें स्मरण किया। भ्राता कुंभकर्ण के जागने का दिन निकट आ रहा है, इसलिए हमें युद्ध की समस्त तैयारियां करके ठीक उस दिन देवलोक पर आक्रमण करना होगा जिस दिन मेरा भाई निद्रा से जागेगा। और वो भी चौथा प्रहर आरंभ होने से पहले, नहीं तो उनको फिर से नींद आने लगेगी। तुम उसकी चिंता ना करो अक्ष कुमार, देवसेना के सामने आते हम आक्रमण कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्राता कुंभकर्ण सोने से पहले देवसेना को परास्त कर ही देंगे। किंतु तुम दोनों तो तैयार हो ना? मैं सर्वथा तैयार हूं पिताश्री। तैयार तो मैं भी हूं पिताश्री, किंतु मुझे युद्ध भूमि में आने में कुछ विलंब होगा। कैसा विलंब मेघनाद? मैं माया का उपासक हूं पिताश्री। माया की उपासना का परामर्श मुझे दादा श्री असुरराज समाली ने दिया था, इसीलिए मैं परसों से माया की आराधना में लीन हूं पिताश्री। माया ने मुझसे एक वचन लिया है। कैसा वचन? मैं माया से वचनबद्ध हूं पिताश्री कि कोई भी अभियान आरंभ करने से पहले मैं माया की उपासना अवश्य करूंगा और उससे आशीर्वाद लेने के पश्चात ही रणभूमि में पग धरूंगा। इसीलिए माया की उपासना के लिए मुझे जाना ही होगा पिताश्री। किंतु पुत्र, तुम्हें आने में अधिक समय तो नहीं लगेगा? कदापि नहीं, मैं तीसरा पहर होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा पिताश्री। अनुज जी भ्राताश्री। तुम पिताश्री के साथ रहना, और यदि कोई समस्या आए तो मुझे बुला लेना। जो आज्ञा भ्राताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री।
इतनी विशाल युद्ध भूमि में इंद्र का एक भी योद्धा अभी तक नहीं आया। इतना विलंब क्यों? आने में अवश्य विलंब हुआ है भ्राताश्री, परंतु जाने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। अच्छी कही मछली, अच्छी कही। अभी तक क्यों नहीं आया? कहां रह गया वो कायर? भ्राताश्री, लगता है इंद्र आपसे भयभीत हो गया है। हाँ, मेरी शक्ति से डर गया। हाँ भ्राताश्री, लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। ये क्या मछली? निद्रा तो अभी से तुम पर प्रहार कर रही है। जागने का प्रयास करो मछली। क्या क्या करूं भ्राताश्री? ईसा पहर ढला जा रहा है। अब मैं प्रयत्न करूं भी तो त्याग नहीं सकता। जागने का प्रयास करो मछली। जागने का प्रयास करो। जागने का प्रयास करो मछली। जागने का प्रयास करो। हाँ, अब मैं समझा। वो कायर इंद्र कदाचित इसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम्हें निद्रा कब आए। जागने का प्रयास करो मछली। जागने का प्रयास करो। जागो मछली। मैं कह रहा हूं कि जागो। 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 कुमार। जी पिताश्री। तुम शीघ्र अतिशीघ्र मेघनाथ को बुला कर लाओ। जी पिताश्री। वो यहीं की तपस्या कर रहा है। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आ गया पिताश्री। चलो सारथी।
देवराज इंद्र, मैं लंकापति रावण आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आइए। कहिए लंकेश, कहिए। सब कुशल तो है? कुशल तुम अपनी मनाओ इंद्र, क्योंकि तुम मेरी शक्ति के सामने ठहर नहीं पाओगे। अच्छा, तुम्हारी शक्ति? किसकी शक्ति? रावण, तुम्हारी शक्ति तो रण क्षेत्र में गहरी नींद सो रही है और कदाचित बड़े सुंदर सपने भी देख रही है। अब तुम्हारा क्या होगा लंकेश? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा इंद्र? इंद्र, मैंने ब्रह्मा से वर लिया है कि कोई देवता मुझे न मार सके। इसी कारण तुम अथवा तुम्हारे देवलोक का कोई भी देवता मुझे नहीं मार सकता। आधा युद्ध तो मैंने इसी तर्क से जीत लिया ना इंद्र? हाँ? तुम मुझे नहीं मार सकते। दशरथ इस युद्ध में है ही नहीं। यदि होता तो भी क्या? होता तो भी क्या इंद्र? जिसे देवता नहीं मार सकते, उसे साधारण और क्षीण मानव क्या मारेगा? मानव तो मेरे लिए कीट के समान है, कीट के समान, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। सत्य है कि तुमने ब्रह्मदेव से वरदान लिया है कि तुम्हें कोई देवता मार न सके। इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, नहीं मार सकता मैं तुम्हें। तुम रावण अवश्य हो, लंकेश हो, किंतु थोड़े मूर्ख भी हो। उत्तेजित मत हो रावण, मैं तुम्हें मार अवश्य नहीं सकता, किंतु बंदी तो बना सकता हूं। और बंदी तो तुम पहले भी एक बार बन चुके हो, नहीं? आक्रमण! आक्रमण! रथ रोको। सावधान! देखा इंद्र, देखा?
हिंद। लंकेश, पुत्र मेघनाद, कहाँ हो तुम? मेघनाद, कहाँ हो तुम? आंखें खोलो मेघनाद। मैंने तुम्हारी तपस्या स्वीकार की। ये लो खड्ग, ये विजय खड्ग है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, शीघ्र चलिए भ्राताश्री, हमारी सेना संकट में है। हमारी सेना संकट में है? जी। चलो। लंकेश, लंकाधिपति रावण जो देवलोक पर विजय प्राप्त करने चला था, जिसे देवताओं के हाथों मारे न जाने का वरदान प्राप्त था, है ना? आज उन्हीं देवताओं के हाथों परास्त होकर कैसा लग रहा है लंकापति रावण? उत्तर दो। ये तुम्हारी भूल है इंद्र।
मैं लंकापति रावण हूं और लंकापति रावण को इस संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी परास्त नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ, नहीं कर सकती। मेरे पिताश्री को मुक्त कर दो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं रावण पुत्र मेघनाद तुम्हें कठोर दंड दूंगा। कठोर दंड दोगे? देवराज को कठोर दंड दोगे? मूढ़ दुस्साहसी बालक, जाओ जाओ, जाकर अपने राजभवन में विश्राम करो। यदि हमारे मार्ग को रोकने का प्रयत्न किया तो तुम दोनों पुत्रों का भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे अहंकारी दुराचारी दुर्बुद्धि पिता का हुआ है। जाओ। मेघनाद, मेरे पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है।
मुझे गर्व है नाना श्री सोमाले पर, जिन्होंने तुम्हें युद्ध नीति सिखाई। गर्व है मुझे। मैंने कहा था ना इंद्र कि लंकापति रावण को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी परास्त नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना। मन तो करता है कि एक ही वार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, किंतु नहीं इंद्र, नहीं। मैं तुम्हें इतनी सरलता से नहीं मारूंगा, इतनी सरलता से नहीं मारूंगा तुम्हें। ले चलो इसे। आइए पूज्य नाना श्री, इस सिंहासन पर विराजमान होकर मुझे त्रिलोक विजय का आशीर्वाद दीजिए। नाना श्री, इस आसन पर सर्वाधिक आपका अधिकार है, विराजिए। हे गुरुदेव, यह आपकी ही कृपा है कि मैं पिताश्री को देवराज से मुक्त करा सका। देवलोक पर विजय भी उसी शिक्षा का फल है जो आपने मुझे दी है। धन्य है मेरे शिष्यों, मुझे अपनी गुरुदक्षिणा मिल गई। देवलोक की विजय मेरे जीवन का स्वप्न था, जो तुमने पूरा कर दिखाया। यह केवल आपका आशीर्वाद है नाना श्री, विराजिए। सैनिकों, इंद्र तथा समस्त देवताओं को कारागार में डाल दिया जाए। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वान् देवयोनानि विद्वान् यूयोऽस्मद्गाणमेनो भूः तिष्ठान्ते नाम उक्तिं वीरेण। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युञ्जयं महाराज दशरथ, आपकी गोद में आपका ज्येष्ठ पुत्र है और इसका नाम तो सारा संसार जान चुका है। राम नाम है इसका। महारानी कौशल्या, आपकी गोद में जो कैकेयी पुत्र है, इसको सारा संसार भारत के नाम से जानेगा। महारानी, महाराज भारत, महाराज भारत। महारानी सुमित्रा, आपकी गोद में जो बालक है, उसे यह जगत लक्ष्मण के नाम से जानेगा। लक्ष्मण,
कैकेयी, आपकी गोद में जो बालक है उसे ये संसार शत्रुघ्न के नाम से जानेगा। शत्रुघ्न? कल्याणम मस्तु। नारायण नारायण। आपके नारायण का एक रूप तो अयोध्या में बाल जीवन का आनंद ले रहा है, उनके कारण अयोध्या में बसंत छाया हुआ है, और दूसरा रूप क्षीर सागर में योग निद्रा में है। नहीं तो आज मैं उनसे पूछे बिना नहीं रहती। क्या पूछना चाह रही थी आप माते? यही कि राजा दशरथ और उनका समस्त परिवार सुख सागर में डूबा हुआ है। मुझे तो पुत्र वियोग के दूर दूर तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, जिसके लिए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया था। माते, अभी तो दशरथ के पुत्र पालने में हैं। अभी तो उन्होंने धरती पर पांव भी नहीं धरा है। उन्हें धरती पर 2 पग चलने तो दीजिए। वैसे माते, मुझे तो कुछ धुंधले से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है वे लक्षण और क्या है वे लक्षण? मंथरा के रूप में। माते, मंथरा के मन में कौशल्या के प्रति जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, वह किसी भी दिन एक विषैले नाग का रूप ले सकती है। ये तो सत्य है। मूर्ख मंथरा अपने विचार में कैकेयी से स्नेह का प्रमाण दे रही है, क्योंकि कैकेयी उसकी गोद में पली है। किंतु वो ये नहीं जानती कि एक से स्नेह का ये अर्थ नहीं कि दूसरे से ईर्ष्या की जाए। ऐसा स्नेह तो उसे भी लाभ नहीं देता जिससे ये स्नेह किया जाए। माते, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं वह सूचना देना तो भूल ही गया जो सूचना देने मैं यहाँ आया था। क्या सूचना देने आए थे आप? माते, मैं आपको यह बताने आया था कि अब आप भी धरती को अपने चरणों से पावन करने को तत्पर हो जाइए, क्योंकि मिथिला नरेश किसी भी दिन हल को हाथ में लेने वाले हैं। और आप तो जानती हैं माते कि उनका हल पकड़ना और आपका धरती की ओर अपने पग बढ़ाना, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो एक ही समय और एक ही साथ होंगी। मैं भी तो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने कमल नयन के मानव रूप से मिलने के लिए मैं एक एक पल, एक एक घड़ी गिन रही थी। देवर्षि, आपका धन्यवाद जो आपने ये सूचना दी कि वो घड़ी आ ही गई। नारायण नारायण। माँ, हे धरती माँ, मैं आपके घर आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। आप मेरे घर पधारी हैं, मेरे अहोभाग्य। हे माता लक्ष्मी, आपने जनकपुर को अपने पावन चरणों से छू लिया। अब यहाँ पड़ा अकाल अवश्य समाप्त हो जाएगा। हे माँ, जब राजा स्वयं साधारण कृषक की भांति हल और बैल संभाल ले, तो अकाल कैसे ठहर सकता है? उसे तो जाना ही होगा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है धरती माँ। मैं आपकी सेवा कर सकूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। आदेश दीजिए, मैं भूमि कन्या बनकर संसार में आना चाहती हूँ। मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए धरती माँ। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आइए, मैं आपके लिए अपनी बाहें पसारे खड़ी हूं। श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शन्नो मातः पावतं शन्नस्तापतु सूर्यः शन्नः कानिक्रादद्देवाः पर्जन्यो हविवर्षतु।
राजन, अब हल चलाना प्रारंभ कीजिए। हे नारायण, हे विष्णु, जहां हल की पूजा होती है वहां कृषक कैसे भूखा रह सकता है? हे नारायण, यदि मेरे हल चलाने से आकाश का हृदय पिघलता है तो मैं सारी आयु हल चलाने के लिए तैयार हूं। चल 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 देखो यहां क्या है। इसे उधर ले जाओ। ये तो चमत्कार हो गया। धरती माता ने हमें कन्या प्रदान की है। ये कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा है महाराज। इसके मिलते ही अकाल समाप्त हो जाएगा, धरती का आंचल भीग जाएगा। ईश्वर ने मुझे यह कन्या मेरा संतानहीन संसार बसाने के लिए दी है।